सत्य, इतनी ध्वनि में प्रभु कैसे सो पाएंगे? कुछ तो उपाय करना होगा, किंतु इस व्याकुल मन के स्पंदन को कैसे रोकूं? प्रभु की इस व्यथा को कैसे रोकूं? यदि मैं महाबली हनुमान होता तो अपनी एक ही हुंकार से जैसे उनके तरंगों को रोका था, वैसे ही सागर देव को शांत कर देता। किंतु यह सत्य है कि मैं अन्य और तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक बार हनुमान जी के कान में प्रभु की व्यथा पड़ी तो कोई और ही कथा बनेगी, क्योंकि हनुमान जी भी अपने प्रिय प्रभु की व्यथा हरे बिना नहीं रहेंगे। नारायण नारायण। क्या हुआ देवर्षि? आप किस विचार में ऐसे शांत खड़े हैं? आप तो प्रतीक्षा करने वाले थे ना, भोर में प्रभु दर्शन के लिए? प्रभु के दर्शन तो मुझे अभी हो गए महाबली हनुमान। किंतु ये तो प्रभु के विश्राम का समय है, तो क्या प्रभु अभी तक सोए नहीं? देवर्षि, क्या कारण है इसका? उन्हें कुछ आवश्यकता है क्या? हे महाबली हनुमान, आप यहाँ बेड़ियों में बंधे हुए हैं, किंतु इसका कोई अर्थ नहीं, कोई लाभ नहीं। मेरे अनुसार तो आपका ये त्याग व्यर्थ है। व्यर्थ है? कैसे देवर्षि? आप जो कहना चाहते हैं स्पष्ट कहिए। भक्त यहाँ कष्ट में हैं, आप वहाँ बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, और वहाँ हमारे प्रभु जी न लक्ष्मी जी के साथ समय बिता पा रहे हैं और ना ही विश्राम कर पा रहे हैं। कौन है प्रभु की इस व्यथा का कारण? कौन कर रहा है अशांत उन्हें? आप भली भांति जानते हो, समुद्र देवता, जिन्हें रोकने के लिए आप यहाँ पे खड़े हैं। किंतु सागर जी को तो मैं मंदिर के निकट भी नहीं आने दे रहा हूँ। सत्य है, सागर मंदिर के निकट तो नहीं आ रहा है, किंतु उनकी ध्वनि मंदिर के निकट भी आ चुकी है और विष्णु भगवान के कान के निकट भी, और उसी ध्वनि के कारण प्रभु विश्राम नहीं कर पा रहे। मुझे विश्वास है हनुमान जी के इस समस्या का भी हल आप अवश्य निकालेंगे, क्योंकि ये भी तो प्रभु का कार्य ही है ना। प्रभु का कष्ट तो मैं नहीं देख सकता, परंतु मैं तो यहाँ बंधन में हूँ। यहाँ खड़े खड़े मैं क्या कर सकता हूँ? देवर्षि, हनुमान जी तो उन बेड़ियों में बंधे थे जिस वक्त प्रभु श्री राम का नाम लिखा था, इसलिए हनुमान जी वही स्थिर रहने पर विवश थे, अर्थात देवर्षि उन्हें बस और विचलित कर गए थे। प्रभु कार्य जब सामने हो तो भक्त हनुमान को और कुछ दिखाई नहीं देता, फिर वो सब बाधाओं को मिटाने का उपाय ढूंढ लेते हैं और प्रभु का कार्य अवश्य पूर्ण करते हैं। समुद्र देव तो मंदिर के निकट नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनकी ध्वनि जो है वो तो मंदिर के निकट भी आई है और प्रभु के कान के निकट भी आ चुकी है, और यही तो कारण है कि प्रभु विश्राम नहीं कर पा रहे। मुझे ज्ञात था कि हनुमान जी अवश्य कोई ना कोई हल निकालेंगे। हे महाबली हनुमान, अब आप मुझसे क्रोधित क्यों हैं? आपके कहने पर मैंने प्रभु की धरती के स्पर्श से स्वयं को संतुष्ट कर लिया है। अब तो मुझे पीछे मत धकेलिए। मेरे आदेश पर तरंगे भी उतनी शांत हैं जितना उनके लिए संभव है। किंतु उनकी ध्वनि
वो तो शांत नहीं है ना। वो ध्वनि तरंगे मेरे प्रभु तक पहुंचकर उनके विश्राम में बाधा बन रही हैं। प्रभु को निद्रा आ सके इसलिए आपकी तरंगों को, उसकी ध्वनि को मध्यम होना अनिवार्य है समुद्रदेव। क्षमा करे प्रभु, यह असंभव है। ध्वनि के आने जाने के माध्यम तो पवन है, जो मेरे नियंत्रण से बाहर हैं। संभव है पवन देव आपकी सहायता कर सकें। किंतु हनुमान जी तो स्वयं पवन पुत्र हैं, तो उन्होंने क्या किया प्रभु? फिर पवन पुत्र ने स्वयं पवन देव का आवाहन किया। प्रणाम वायुदेव। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। कहो पुत्र, कैसी सहायता चाहिए तुम्हें? आपके माध्यम से प्रभु तक पहुंचने वाले सागर तरंगों की ध्वनि प्रभु के विश्राम में बाधा डाल रही हैं। आप इस ध्वनि को मंदिर प्रांगण में जाने से रोकिए। श्री मंदिर की सीमा मेघनाथ प्राचीर के आगे मत जाने दीजिए। क्षमा चाहता हूँ पुत्र, मैं इसमें आपकी सहायता नहीं कर सकता। वायु तो बस ध्वनि का माध्यम है, और ये तो वायु का स्वभाव है। जो स्वयं प्रभु ने निर्धारित किया है उसे भला मैं कैसे बदल सकता हूँ? किंतु जहां निर्वात होता है वहां ध्वनि का कोई भी प्रसारण नहीं होता पुत्र। यदि तुम मंदिर की सीमा में निर्वात की स्थिति उत्पन्न कर दो तो सागर की ध्वनि भी प्रभु के कानों तक नहीं पहुंचेगी। मैं उसका प्रयास कर सकता था, किंतु इन बेड़ियों में बंधा हुआ मैं क्या कर सकता हूँ? पुत्र, ये बेड़ियां तो तुमने स्वयं बंधवाई हैं, और प्रभु श्री राम के नाम की बेड़ियों को तोड़कर तुम बाहर भी नहीं आ पाओगे, ये मुझे ज्ञात है। किंतु जहां प्रभु कार्य है वहां कोई भी बाधा तुम्हें नहीं रोक सकती, ये भी ज्ञात है मुझे। पृथ्वी सुचेतुना। हनुमान जी, कोई उपाय तो सोचिए। मुझे विश्वास है हनुमान जी कि इस समस्या का भी हल आप अवश्य निकालेंगे, क्योंकि ये भी तो प्रभु का कार्य ही है ना। और प्रभु श्री राम के नाम की बेड़ियों को तोड़कर तुम बाहर भी नहीं आ पाओगे, ये मुझे ज्ञात है। किंतु जहां प्रभु कार्य है वहां कोई भी बाधा तुम्हें नहीं रोक सकती, ये भी ज्ञात है मुझे। तुम सदा मेरे हृदय में रहोगे और उसके साथ जगन्नाथ मंदिर के प्रत्येक कण में वास करोगे। जगन्नाथ मंदिर के प्रत्येक कण में वास करोगे। वीर है रघुवीर है रणधीर। जैसा कि प्रभु ने हनुमान जी से कहा था, मंदिर के कण कण में तुम्हारा वास है। ये स्मरण करते ही हनुमान जी मंदिर के कण कण से प्रकट होने लगे और संपूर्ण मंदिर परिसर में कोलाहल के विरुद्ध निर्वात का निर्माण कर दिया। श्री राम भक्त
अद्भुत। प्रभु भक्ति का बंधन अटूट बंधन है। जो भी इससे बंधता है वो संसार के प्रत्येक बंधन से मुक्त हो जाता है।